So hello and welcome to my channel. A very good morning to the students. So let's start. I am taking the editorial from the Hindu newspaper, and the editorial which I am taking is New Formula on Formula 1 and Net Carbon Zero Plan. Vocabulary देख लेते हैं जल्दी से. First word है trajectory. Part of speech noun. क्या मतलब होता है इस word का? The path or direction in which something moves or develops. दिशा या विकास का मार्ग. Synonyms चेक करते हैं. क्या हो सकते हैं इस वर्ड के सिनोनिम्स? पाथ रास्ता, कोर्स मार्ग, डायरेक्शन दिशा, रूट मार्ग, ट्रेंड प्रवृत्ति. ऑपोजिट्स चेक करते हैं. स्टैग्नेशन ठहराव, स्टैंड स्टिल रुकावट, हॉल्ट विराम, ब्लॉकेज अवरोध, डिक्लाइन गिरावट. अब देखते हैं बैंकिंग के पेपर में अगर फिल इन द ब्लैंक्स आपका आ जाता है तो आपको ये वर्ड कैसे यूज करना है और समझना है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, India's digital economy is on a strong growth dash due to increased fintech innovation. ठीक है. ट्रैजेक्ट्री, क्या वर्ड आएगा यहाँ पे? ट्रैजेक्ट्री. India's digital economy is on a strong path trajectory due to increasing fintech innovation. ठीक है. आपको पता है क्या मीनिंग होता है ट्रैजेक्ट्री का? दिशा या विकास मार्ग, पाथ कोर्स या डायरेक्शन. ठीक है. यूपीएससी मेंस के बच्चे देखें वो कैसे यूज करेंगे इस वर्ड को. यूज ट्रैजेक्टरी इन एसेज और जीएस आंसर्स व्हेन डिस्कसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ. जब आप डिस्कस कर रहे हो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में आंसर लिखना हो आपको, ऐसे लिखना हो, या पॉलिसी डायरेक्शन, या फिर क्लाइमेट पॉलिसी और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. इन तीन चार चीज़ों के अंदर आप ये वर्ड यूज़ करेंगे. इकोनॉमिक ग्रोथ में, पॉलिसी डायरेक्शन में, क्लाइमेट पॉलिसी या फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में. एग्जाम्पल देखिए. एग्जाम्पल में यहाँ पे बता रही हूँ आपको सेंटेंस बना के. India's renewable energy policies are shaping the long-term trajectory of sustainable development. ठीक है. इस एग्जाम्पल के थ्रू भी हम इस वर्ड को याद रख सकते हैं. इमेजिन अ कार मूविंग ऑन अ ट्रैक शोइंग इट्स जर्निंग पाथ. ठीक है. एक कार मूव कर रही है अपनी पाथ पे, अपने कोर्स पे, डायरेक्शन पे, रूट पे. कैसे? जो ट्रैक दिखाया जा रहा है जर्नी का. जैसे कि हम यहाँ पे जीपीएस वगैरह का रूट देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो दिस इज द फर्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड है एनेक्रोनिस्टिक. एनेक्रोनिस्टिक पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है. क्या मतलब होता है इसका? समथिंग दैट बिलोंग्स टू द पास्ट एंड लुक्स आउटडेटेड टुडे. पुराना और आज के समय के लिए अनुपयुक्त. सिनोनिम्स चेक करते हैं. आउटडेटेड पुराना, ऑब्सोलीट ओल्ड फैशन्ड, आर्केक एंटीक्वेटेड. ठीक है. दीज आर ऑल सिनोनिम्स. ऑपोजिट्स क्या होंगे? मॉडर्न, कंटेम्प्ररी, updated, advanced, innovative. These all are opposites of the word anachronistic. फिर इन द ब्लैंक देख लें. प्रैक्टिकल यूजेज भी देखेंगे इस वर्ड का. बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स देखें. यूजिंग पेपर ओनली ट्रांजैक्शंस इन मॉडर्न बैंकिंग सीम्स डैश इन द डिजिटल एरा. यूजिंग पेपर ओनली ट्रांजैक्शंस इन मॉडर्न बैंकिंग सीम्स. पेपर ओनली ट्रांजैक्शंस करना मॉडर्न बैंकिंग के अंदर कैसा लगता है? एनाक्रोनिस्टिक लगता है आज के डिजिटल एरा में, आज के मॉडर्न एरा में. ठीक है. यूपीएससी मेंस के बच्चे देखें कैसे यूज़ करेंगे आप इस वर्ड को. यूजफुल इन एसेज अबाउट टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस रिफॉर्म्स और एजुकेशन सिस्टम. जब भी आप आंसर लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे टेक्नोलॉजी पे, गवर्नेंस रिफॉर्म्स पे या फिर एजुकेशन सिस्टम पे, तो आप ये वर्ड यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल देखिए. मैनी कॉलोनियल एरा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस नाउ अपीयर एनाक्रोनिस्टिक इन अ डिजिटल डेमोक्रेसी. फाइन. नेमोनिक एनेक्रोनिस्टिक कैसे याद रख सकते हैं आप? एंशियंट प्लस क्रोनोलॉजी. एंशियंट मतलब पुराना, क्रोनोलॉजी मतलब चलता हुआ. ठीक है. समथिंग दैट बिलोंग्स टू एन एशियंट टाइम पीरियड. नेक्स्ट वर्ड है एंटाइस. आज के एडिटोरियल से एंटाइस है. क्या है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच? वर्ब है, बहुत इंपॉर्टेंट. क्या मतलब होता है इस वर्ड का? टू अट्रैक्ट और कंटेम्प्ट समवन स्ट्रांगली. आकर्षित करना या लुभाना. ठीक है. अट्रैक्ट करना, किसी को लुभाना, उसका क्या मतलब होता है? एंटाइस. सिनोनिम्स देखते हैं. अट्रैक्ट आकर्षित करना, टेम्प्ट लुभाना, ल्योर फुसलाना, परसुएड मनाना, एल्योर मोह लेना. ठीक है. ये सारे सिनोनिम्स हो गए. एंटोनिम्स ऑपोजिट्स देखते हैं. रिपेल दूर करना, डिटर रोकना, डिस्करेज डिसगस्ट और रिजेक्ट करना. दीज आर ऑल ऑपोजिट्स ऑफ द वर्ड एंटाइस. प्रैक्टिकल यूजेज देखते हैं. फिर इन द ब्लैंक में बैंक्स ऑफन ऑफर कैशबैक रिवॉर्ड्स टू डैश कस्टमर्स इनटू यूजिंग डिजिटल पेमेंट्स. बैंक क्या करता है? ऑफर करता है कभी कभार कैशबैक रिवॉर्ड्स
किसको? एंटाइज करने के लिए कस्टमर्स को इनटू यूजिंग डिजिटल पेमेंट्स, ताकि वो क्या कर सकें, डिजिटल पेमेंट्स यूज़ करें। ठीक है, मेंस की टिप देखिए यूपीएससी वाले बच्चे, यूजफुल व्हेन डिस्कसिंग इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म और पॉलिसी इन्वेस्टमेंट और पॉलिसी इंसेंटिव्स। कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे यूज़ करेंगे इसका? आप जब भी आप लिखेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, टूरिज्म के बारे में या फिर पॉलिसी इंसेंटिव्स के बारे में बताएंगे। एग्जाम्पल देखें, टैक्स रिफॉर्म्स कैन एंटाइज फॉरेन इन्वेस्टर्स टू एक्सपैंड ऑपरेशंस इन इंडिया। ट्रिक देखिए कैसे याद रखेंगे इस वर्ड को। इंटाइस को आप इन पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, इन प्लस आइसक्रीम, इन प्लस आइसक्रीम, फाइन। आइसक्रीम टेम्प्ट्स चिल्ड्रन टू कम क्लोजर। आइसक्रीम से क्या होता है, बच्चे जो हैं अट्रैक्ट होते हैं, है ना, आकर्षित होते हैं और फिर पास में आते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। तो आप इस वर्ड को इस तरह से इमेजिन करके याद रख सकते हैं। दिस इज द ट्रिक फॉर द वर्ड एंटाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज गैम्बल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन या वर्ब। क्या मतलब होता है इसका? अ रिस्की डिसीजन टेकन विद अनसर्टेन रिजल्ट्स, जोखिम भरा दाव। ठीक है, सिनोनिम्स देखें, रिस्क जोखिम, वेंचर साहसिक प्रयास, बेट दाव। ठीक है, दाव लगाना, गैम्बल गैम्बलिंग खेलते हैं लोग, इससे भी आप ये वर्ड याद रख सकते हैं। चांस स्पेकुलेशन अटकल। तो दीज आर ऑल सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गैम्बल। एंटोनिम्स देख लेते हैं, अपोजिट चेक करते हैं, सर्टेनिटी सेफ्टी सुरक्षा, एश्योरेंस गारंटी या सिक्योरिटी। ऑल दीज आर दी एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड गैम्बल। प्रैक्टिकल यूजेज देखते हैं कैसे यूज करेंगे। इन्वेस्टिंग इन अनस्टेबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स कैन बी अ फाइनेंशियल गैम्बल। ठीक है, टिप्स देखिए मेंस वाले बच्चे, यूज दिस वर्ड इन पॉलिसी एनालिसिस और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। कहाँ यूज करेंगे आप इस वर्ड को? पॉलिसी एनालिसिस में या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में जब आप आंसर लिखेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सडन डिमोनेटाइजेशन वॉज सीन बाय मैनी इकोनॉमिस्ट एज अ बोल्ड गैम्बल। याद रखने की ट्रिक देखें, गेम प्लस बैट। गैम्बल को आप इस तरह से याद रख सकते हैं, गेम प्लस बैट की तरह, प्लेइंग अ गेम विद अ रिस्की बैट। और ये गेम भी होता ही है ऐसा गेम जो रिस्की बैट से खेला जाता है, जिसमें हम बैट लगाते हैं, और बैट लगाना क्या होता है, रिस्की होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डिराइव्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। डिराइव्ड आज के एडिटोरियल से ही है। क्या है पार्ट ऑफ स्पीच? वो भी एडजेक्टिव है। क्या मतलब होता है इसका? ऑब्टेन्ड और टेकन फ्रॉम अ सोर्स, प्राप्त किया गया या निकाला गया। सिनोनिम्स देखते हैं, ऑब्टेन्ड प्राप्त, एक्सट्रैक्टेड निकाला गया, जनरेटेड उत्पन्न, एक्वायर्ड हासिल, प्रोड्यूस्ड उत्पादित। ऑल दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड डिराइव्ड। एंटोनिम्स चेक करते हैं, लॉस्ट खोया, वेस्टेड डिस्ट्रॉयड, रिमूव्ड डिप्लीटेड समाप्त। सो दीज ऑल आर एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड डिराइव्ड। चलिए फिर द ब्लैंक देख लेते हैं। अ कंपनीज प्रॉफिट्स आर लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम इट्स इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स। कंपनी के जो प्रॉफिट है कैसे ज़्यादा से ज़्यादा निकाले गए, डिराइव किए गए, कहाँ से? इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट से। मेंस की टिप देखिए, कहाँ आप यूज़ करेंगे जब आप एक्सप्लेन करेंगे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, एनर्जी या इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात करेंगे, वहाँ पे आप अपने आंसर में ये वर्ड यूज़ करेंगे डिराइव। एग्जाम्पल देख लीजिए, इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी कैन बी स्ट्रेंथेंड थ्रू पावर डिराइव फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। ट्रिक देखिए कैसे याद रखेंगे आप इस वर्ड को। ड्राइव को आप ड्राइव फ्रॉम से याद रख सकते हैं, समथिंग ड्रिवन फ्रॉम अ सोर्स, कोई ऐसी चीज़ जो ड्राइव की गई, प्राप्त की गई, ऑब्टेन की गई, हासिल करी गई किसी सोर्स से। ठीक है, तो दिस इज द निमोनिक ऑफ द वर्ड डिराइव्ड। चलिए पार्ट 2 पे आ जाते हैं। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? फ्रेजल वर्ब्स कॉम्बिनेशन होता है वर्ब और साथ में क्या होता है, प्रेपोजिशन या एडवर्ब लगा हुआ होता है और एक नया मीनिंग फॉर्म होता है। नाउ फर्स्ट वर्ड है ले आउट। ठीक है, फर्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है? ले आउट। क्या मतलब होता है इसका? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? टू एक्सप्लेन और प्रेजेंट समथिंग क्लियरली, स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना या योजना बनाना। सेंटेंस देखिए, द गवर्नमेंट लेड आउट अ न्यू पॉलिसी टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या करा? लेड आउट किया, मतलब योजना बताई। ठीक है, या एक्सप्लेन किया स्पष्ट रूप से, किसके बारे में? न्यू पॉलिसी के बारे में, ताकि प्रमोट हो सके क्या? रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं फ्रेजल वर्ब स्टेप इन। स्टेप इन का मतलब क्या होता है? टू इंटरवीन, इंटरवीन करना, और टेक एक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, या एक्शन लेना, सॉल्व करना प्रॉब्लम को। हस्तक्षेप करना, बीच में आकर समस्या हल कर देना, इसका क्या मतलब है? स्टेप इन। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द सेंट्रल बैंक में स्टेप इन इफ द फाइनेंशियल मार्केट्स बिकम अनस्टेबल।
ठीक है, सेंट्रल बैंक जो है स्टेप इन करेंगी, इंटरवीन करेंगी अगर फाइनेंशियल मार्केट जो है अनस्टेबल हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट, फिक्स प्रपोजिशन मैंने आपको बताया है क्या होते हैं, वर्ड कॉम्बिनेशंस होते हैं जहाँ पे प्रपोजिशंस हमेशा यूज होते हैं विद अ पर्टिकुलर वर्ड या फ्रेज के साथ। ठीक है, या तो फ्रेज होगा या वर्ड होगा, उसके साथ क्या लगा होगा, एक फिक्स प्रपोजिशन, स्पेसिफिक प्रपोजिशन लगा होगा। इसको हम मिला के क्या बोलते हैं, फिक्स्ड प्रपोजिशंस। चलिए फर्स्ट है एडिटोरियल से, एम्बार्क ऑन। एम्बार्क ऑन का मतलब क्या होता है, टू बिगिन और स्टार्ट एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी और जर्नी, शुरू करना। ठीक है, क्या इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी या जर्नी को, किसी कार्य की शुरुआत करना, आरंभ करना। सेंटेंस देखिए, द कंट्री हैज एम्बार्क्ड ऑन एन एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी मिशन। सेकंड प्रपोजिशन है फोकस ऑन। क्या मतलब होता है इसका, टू कंसंट्रेट अटेंशन और एफर्ट ऑन समथिंग, किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, मैनी कंपनीज आर नाउ फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस। बहुत सारी कंपनीज क्या कर रही हैं, फोकस कर रही हैं, ध्यान केंद्रित कर रही हैं किस पे, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज पे, ताकि क्या रिड्यूस हो सके, कार्बन एमिशंस। व्हाट आर कोलोकेशंस, ये समझ लेते हैं। कोलोकेशंस क्या होते हैं, नेचुरल वर्ड पेयर्स होते हैं जो इंग्लिश में साथ में आते हैं। ठीक है, नेटिव स्पीकर्स यूजेस फिक्स वर्ड कॉम्बिनेशन इन फॉर्मल एंड नेचुरल कम्युनिकेशंस। फॉर्मल और नेचुरल कम्युनिकेशंस में यूज़ होते हैं ये वर्ड्स। देख लेते हैं आज के एडिटोरियल से कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसी वजह से जो है आपको एडिटोरियल अगर आप कोई रीड करेंगे, न्यूज़ रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगी। फर्स्ट है क्लाइमेट गोल्स। क्लाइमेट गोल्स, ठीक है, आज के एडिटोरियल से है। क्या मतलब होता है इसका, इट रिफर्स टू टारगेट सेट टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। टारगेट सेट करना ताकि रिड्यूस किया जा सके कार्बन एमिशंस को, क्यों, ताकि प्रोटेक्ट करा जाए इन्वायरमेंट को। ठीक है, ये मतलब है किसका, क्लाइमेट गोल का। ठीक है, अभी क्यों काम करता है ये वर्ड जो है कोलोकेशन, इन फॉर्मल इंग्लिश गोल्स कॉमनली कोलोकेट्स विद पॉलिसी एरियाज। जैसे क्लाइमेट गोल्स आता है, डेवलपमेंट गोल्स आता है, पॉलिसी गोल्स, ऐसे वाले वर्ड्स आते हैं एडिटोरियल में या न्यूज़ में, है ना। कभी भी हम क्लाइमेट टारगेट प्लान नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, क्लाइमेट गोल्स। कभी भी जो ये देखिए, नॉट क्लाइमेट टारगेट प्लान, ना ही आप लिख कर आएंगे अपने आंसर्स में ऐसे कोई वर्ड। ठीक है, क्या लिख कर आएंगे हमेशा हम, क्लाइमेट गोल, डेवलपमेंट गोल्स या पॉलिसी गोल्स अकॉर्डिंग टू दी पैसेज। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, मैनी कंट्रीज आर स्ट्रेंथनिंग पॉलिसीज टू अचीव देयर क्लाइमेट गोल्स बाय 2030। बहुत सारी कंट्रीज क्या कर रही हैं, स्ट्रेंथनिंग कर रही हैं पॉलिसीज को, मजबूत अच्छी और पॉलिसीज बना रही हैं, नई नई पॉलिसीज बना रही हैं, क्यों, अचीव करने के लिए क्लाइमेट गोल्स को। कहाँ, कब तक, 2030 तक। चलिए सेकंड देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कोलोकेशन है ये भी, सस्टेनेबल फ्यूल्स। अगर आपने पढ़ा होगा आज का एडिटोरियल या न्यूज़ देखते हैं आप तो उसमें ये वर्ड आता है सस्टेनेबल फ्यूल्स। आज के एडिटोरियल में इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। इट रिफर्स टू एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स प्रोड्यूस फ्रॉम रिन्यूएबल और नॉन पोल्यूटिंग सोर्सेस। एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स प्रोड्यूस करना कहाँ से, रिन्यूएबल और नॉन पोल्यूटिंग सोर्सेज से। चलिए किस तरह काम करता है, क्यों काम करता है और कहाँ इसका आप यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं। इन इन्वायरमेंट एंड एनर्जी डिस्कशन, जब भी आप इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, अपने पेपर में, या एनर्जी की बात करेंगे, तो हम हमेशा सस्टेनेबल के साथ यूज़ करेंगे, कोलोकेट करेंगे फ्यूल को, एनर्जी को या डेवलपमेंट को। ठीक है, सस्टेनेबल फ्यूल्स, सस्टेनेबल एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इस तरह से, और यही फॉर्मल इंग्लिश में इस तरह से लिखा जाता है, बोला भी जाता है। एग्जाम्पल देखें, ऑटोमोबाइल companies are investing heavily in sustainable fuels to reduce carbon emissions. ऑटोमोबाइल कंपनी क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है हेविली किसमें, सस्टेनेबल फ्यूल्स में, ताकि रिड्यूस करा जाए क्या, कार्बन एमिशंस को। इस तरह से आप लिखेंगे, यूज करेंगे इन दोनों कोलोकेशंस को। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहले मीनिंग देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग कार्बन एमिशंस फ्रॉम एनर्जी एंड इंडस्ट्री। कार्बन उत्सर्जन को कम करना या समाप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऐसे प्रोसेस जिसमें रिड्यूस किया जाए या एलिमिनेट किया जाए कार्बन एमिशंस को एनर्जी से, इंडस्ट्री से, क्या बोलेंगे उसको, वन वर्ड क्या है, डीकार्बनाइजेशन, डीकार्बनाइजेशन। चलिए सेकंड देखते हैं, पहले मीनिंग देखते हैं। द एबिलिटी टू मेंटेन एनवायरमेंटल बैलेंस बाय यूजिंग रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबली विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, एनवायरमेंटल बैलेंस को मेंटेन करना, यूज करके रिसोर्सेज को विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन। क्या है वन वर्ड उसका, सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, ये आप वर्ड दोनों ही एडिटोरियल से हैं और आप इनको याद रखेंगे, समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ईडियम्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट।
इन द ड्राइविंग सीट, क्या मतलब होता है इनका, इसका, इस ईडियम का, मुहावरे का? इन द ड्राइविंग सीट का मतलब होता है टू बी इन कंट्रोल और इन अ पावरफुल पोजीशन टू मेक डिसीजन, नियंत्रण या निर्णय लेने की प्रमुख स्थिति में होना। ठीक है, टू बी इन कंट्रोल, कंट्रोल में होना, या ऐसी पोजीशन में होना, पावरफुल पोजीशन में होना कि हम डिसीजंस ले सकें। इन द ड्राइविंग सीट का मतलब होता है, एग्जाम्पल देखें, आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, इलेक्शन जीतने के बाद द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन इज नाउ इन द ड्राइविंग सीट टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स। ठीक है, जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, अब फुल कंट्रोल में आ गया है, पावरफुल पोजीशन में आ गया है, किस चीज़ के लिए, ताकि वो इंट्रोड्यूस कर सके रिफॉर्म्स को। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम है इन दी स्पॉटलाइट। इन दी स्पॉटलाइट का मतलब क्या होता है, टू रिसीव अ लॉट ऑफ पब्लिक अटेंशन और स्क्रूटिनिटी। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, मैं एसएससी का भी पेपर सॉल्व कर रही थी, रिसेंट पेपर, उसमें ये मुहावरा आया है, ईडियम आया है, इन दी स्पॉटलाइट। ठीक है, तो आपको ये सारे ईडियम्स भी नोट करने हैं, याद करने हैं और समझने हैं। जब आपको पता होगा तो एमसीक्यूज आप अच्छे से समझ के और कर कर आएंगे। इसका क्या मतलब होता है इन दी स्पॉटलाइट का, टू रिसीव अ लॉट ऑफ पब्लिक अटेंशन और स्क्रूटिनिटी, सबका ध्यान या सार्वजनिक जांच के केंद्र में होना। एग्जाम्पल देखें, एनवायरमेंटल पॉलिसीज आर नाउ इन दी स्पॉटलाइट एज कंट्रीज वर्क टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस। फाइन, चले नेक्स्ट देखते हैं, जार्गन्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जार्गन्स, फिक्स प्रपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स, ऑल आर इंपॉर्टेंट, ताकि आपको जो एडिटोरियल है वो अब समझ में आ जाए। आगे जाके मैं मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, यूपीएससी वाले बच्चे ध्यान दें, क्योंकि उनको प्रैक्टिस करनी है आंसर लिखने की भी। मैं आपको बताऊंगी कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, एवरीथिंग आई विल टेल यू। पहले हम पूरा एडिटोरियल की वोकैबलरी और ये सब चीज़ें अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि ये आपको यूज़ करनी है अपनी राइटिंग में। जार्गन्स क्या होते हैं मैंने आपको हमेशा बताया है और अभी भी बताऊंगी। स्पेशलाइज वर्ड्स होते हैं या टेक्निकल टर्म्स होती हैं जो प्रोफेशनल्स में या पर्टिकुलर फील्ड में यूज़ होती हैं, जैसे लॉ, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मेडिकल, इन सब चीज़ों में ये वर्ड्स और टर्म्स यूज़ होती हैं। फर्स्ट जार्गन जो है वो है कार्बन न्यूट्रलिटी। क्या मतलब होता है इसका, अ सिचुएशन वेयर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड इन बैलेंस्ड बाय रिमूविंग और ऑफसेटिंग द सेम अमाउंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ऐसी स्थिति जिसमें जितना कार्बन उत्सर्जन होता है उतना ही वातावरण में हटाया या संतुलित किया जाता है। समझ रहे हैं आप, इसका मतलब कार्बन न्यूट्रलिटी का। अब ये वर्ड अगर आज के एडिटोरियल में आया होगा तो बहुत सारे बच्चों को तो समझ में ही नहीं आया होगा। एडिटोरियल में कहा, इनफैक्ट न्यूज़ में भी आता है तो न्यूज़ समझ में नहीं आती इसका मतलब क्या है, इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ इन डेप्थली बता रही हूँ क्या मतलब होता है इसका। एग्जाम्पल देखें, मैनी कंट्रीज हैव अनाउंस्ड पॉलिसीज टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2050। बहुत सारी कंट्रीज ने अनाउंस कर दिया है ऐसी पॉलिसीज़ को जिसमें हम अचीव कर सकें कार्बन न्यूट्रलिटी को 2050 तक। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट जार्गन है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। Regulatory framework, a structured system of rules and laws used by authorities to control and regulate an industry or activity। किसी क्षेत्र या गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए नियमों और कानूनों की व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। एग्जाम्पल में देखिए ताकि आपको समझ में और अच्छे से आ जाए। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू मॉनिटर डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनली यूपीएससी वाले बच्चे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ आई विल से, जो अब तक मैंने सिखाया है आपको वोकेबलरी एंड ऑल दैट, इडियम्स एंड ऑल दैट थिंग्स, उसको मैं बोलूँ कि आपको आज के एडिटोरियल पे समरी लिख रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे, 3-4 लाइंस लिख के दिखाइए मुझे, क्योंकि वो ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, तभी आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस होगी। अब देखिए मैं यहाँ पर लिख के बता रही हूँ आपको, और आप जो है इसे कॉपी कर सकते हैं या एज इट इज़ जो है समझ सकते हैं, जैसा भी आपका दिल करे, क्योंकि देखिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे राइटिंग आपकी नहीं सुधरेगी, ना आपको जो है लिखना आएगा, तो यू नीड प्रैक्टिस। चलिए देखते हैं, फॉर्मूला 1 हैज़ embarked ऑन अ न्यू ट्रैजेक्टरी toward sustainability by introducing hybrid engines and fuels derived from renewable sources to meet global climate goals and achieve net carbon neutrality. Net carbon neutrality. However, the success of this ambitious gamble will ultimately depend on whether the sport can maintain competitive racing while adapting to sustainable technologies. देखा किस तरह से मैंने यहाँ पे आपको 2-3 लाइंस में समरी लिख के दिखाई, वही वर्ड से वही सारे फ्रेजल वर्ब्स, जार्गन्स और कोलोकेशंस यूज करके जो भी हमने सीखे हैं और समझे हैं। ठीक है,
देखिए समरी नहीं आएगी आपकी, लेकिन आपको लिखने आने चाहिए 2-3 वर्ड्स पूरे एडिटोरियल को। अगर मैं बोलूँ समराइज़ करो या कंक्लूड करो या अपनी लैंग्वेज में लिखो आप इसको, तो आप इस तरह से इसको लिख कर आएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करिए इसकी, देख के लिखिए, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि अब आपके राइटिंग जो प्रैक्टिस है, राइटिंग स्किल जो है, ये राइटिंग का सेक्शन जो है आपके एग्जाम्स में वो अच्छा हो सके, आपको क्लियरली आंसर्स लिखने आ सके इन वर्ड्स को यूज़ करके। क्यों हेल्प होगी आपकी, देखिए मैंने वो भी आपको बता दिया है, ताकि आप जो है आइडेंटिफाई करें जल्दी से कोर आइडिया एडिटोरियल पैसेज में से। ठीक है, एबिलिटी आपकी अच्छी हो जाएगी, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, स्किल्स डेवलप होंगी ताकि आप प्रिसाइज वोकैबुलरी यूज़ कर सकें, जैसे कि इस एडिटोरियल में यूज़ हुई है ट्रेजेक्ट्री, सस्टेनेबिलिटी, गैम्बल, पॉलिसी एक्सेट्रा। और फॉर्मल एनालिटिकल टोन आपको चाहिए होती है अपने आंसर्स में, खास तौर से यूपीएससी मेंस वाले बच्चे जो हैं, उनकी जो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर्स लिखना, एसेज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को आती है, रिक्वायर्ड है, क्यों? ताकि आपके जो आंसर्स हैं उसमें फॉर्मल टोन हो, फॉर्मल एनालिटिकल टोन चाहिए होती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको एक चीज़ बता दी है करके। ऑन पार्ट 6, दिस इज़ फॉर द प्रैक्टिस फॉर यूपीएससी मेन स्टूडेंट्स। अगर आज के एडिटोरियल या आज की इस न्यूज़ पे आपसे क्वेश्चन किया जाए, खास तौर से जीएस पेपर 3 में क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको लिखना होता है आंसर, तो आप कैसे क्वेश्चंस आपको आएंगे और कैसे आप आंसर लिखेंगे, मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर स्पोर्ट्स लाइक फार्मूला 1 आर ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। डिस्कस करना है आपको, डिस्कस हाउ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कैन हेल्प बैलेंस सस्टेनेबिलिटी with entertainment value in global sports. These type of questions will come in your exam. ठीक है, इस तरह से questions आते हैं, आ सकते हैं। चलिए कैसे लिखेंगे आप आंसर, मैं यहाँ पे आपको हिंट दे देती हूँ। पहले तो कार्बन एमिशंस फ्रॉम ग्लोबल स्पोर्ट इवेंट्स, ये बताएंगे आप। फिर बताएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेबल फ्यूल्स। ठीक है, उसके बाद हाइब्रिड इंजन्स एंड एनर्जी रिकवरी सिस्टम्स, रोल ऑफ इनोवेशन इन डीकार्बनाइजेशन। ये सब देखिए हमने कर लिया है। डीकार्बनाइजेशन, ट्रैजेक्टरी, सस्टेनेबल फ्यूल्स क्या होते हैं, यहाँ मैंने आपको ऊपर सस्टेनेबिलिटी का मतलब बता दिया था, है ना। तो ये आप वर्ड तभी समझ पाएंगे ना जब इनका मतलब आपको पता होगा। ये देखिए सस्टेनेबिलिटी आया, यहाँ देखिए नीड टू मेंटेन कॉम्पिटिटिव ट्रैजेक्टरी ऑफ स्पोर्ट्स। ये सारी मैंने आपको हिंट्स दे दी हैं आंसर राइटिंग की, ये आप इंक्लूड करेंगे आंसर में। पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर देखिए। पहले करेंगे इंट्रोडक्शन, ब्रीफली एक्सप्लेन एनवायरमेंटल कंसर्न रिलेटेड टू मोटर स्पोर्ट्स। सारे कंसर्न जो हैं एनवायरमेंटल कंसर्न वो आप बताएंगे मोटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ठीक है, छोटा करके इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद बॉडी में क्या लिखेंगे आंसर की, क्लाइमेट चैलेंजेस इन ग्लोबल स्पोर्ट्स, जो क्लाइमेट चैलेंजेस हो रहे हैं ग्लोबल स्पोर्ट्स की वजह से, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस बताएंगे। फिर उसके बाद हाइब्रिड इंजन, सस्टेनेबल फ्यूल्स के बारे में बताएंगे। फिर बेनिफिट्स फॉर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एंड सस्टेनेबिलिटी, इसके बारे में बताएंगे, बेनिफिट्स बताएंगे। ठीक है, चैलेंजेस बताएंगे, सॉल्यूशंस बताएंगे और क्या बताएंगे, बेनिफिट्स। उसके बाद कंक्लूड करेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इनोवेशन कैन हेल्प स्पोर्ट्स अचीव क्लाइमेट गोल्स विदाउट लूजिंग इन एक्साइटमेंट, है ना। क्लाइमेट गोल्स अचीव किए जा सकते हैं विदाउट लूजिंग एक्साइटमेंट। इनोवेशन जो आजकल की हो रही है, नई नई तकनीक आ रही है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, हम जो है टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, वो सब आप यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। ठीक है, पहला आपका क्वेश्चन ये है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन हाउ इनोवेशंस, जो इनोवेशंस है किसमें, मोटर स्पोर्ट टेक्नोलॉजी में इन्फ्लुएंस कर रही हैं, कैन इन्फ्लुएंस मेन स्ट्रीम ऑटोमोबाइल डेवलपमेंट को। ठीक है, आंसर हिंट बता रही हूँ मैं कैसे लिखेंगे। आपको इंक्लूड करने हैं पॉइंट्स, मोटर स्पोर्ट एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू कमर्शियल व्हीकल्स, एनर्जी रिकवरी सिस्टम्स, सस्टेनेबल फ्यूल्स, फ्यूचर ऑफ ग्रीन मोबिलिटी। ये वाले पॉइंट्स आपको अपने आंसर्स में इंक्लूड करने हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन देंगे पहले आप। क्या इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे, मोटर स्पोर्ट्स ऑफन डिराइव्ड ऑटोमोटिव इनोवेशन, ये बताएंगे। बॉडी में क्या बताएंगे, R&D प्लेटफॉर्म फॉर मैन्युफैक्चरर्स, डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंट इंजन्स, रोल इन प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी। ये सब हम बॉडी में बताएंगे। रोल बताएंगे, डेवलपमेंट बताएंगे, प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे, R&D प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे, मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर जो है। ठीक है, उसके बाद कंक्लूड करेंगे। कैसे कंक्लूजन देंगे, टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड इन रेसिंग कैन शेप द फ्यूचर ट्रैजेक्टरी ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है, किस तरह से टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं रेसिंग के अंदर और शेप कर रही हैं क्या, फ्यूचर को, जो कि है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर। फाइन, तो दिस इज द पैटर्न। किस चीज़ का पैटर्न आपको दिया है मैंने, किस चीज़ का स्ट्रक्चर दिया है आपने, आप आंसर्स को लिखिए, सुधारिए। खास तौर से
यूपीएससी मेंस के बच्चे, अब आप ये आंसर कैसे लिखेंगे? आपके पास आर्टिकल जो है मैं दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स है द हिंदू का, वहाँ पे जाके आप एडिटोरियल पढ़ेंगे पूरा। सारी वोकेबलरी मैंने समझा दी है, फ्रेजल वर्ब्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जार्गन्स, कॉलोकेशंस, सब कुछ समझा दिया मैंने आपको ना, ग्रामर वगैरह। तो आप जो है वहाँ जाके एडिटोरियल पढ़ेंगे और ये आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। और किस तरह आंसर लिखना है मैंने आपको ये भी बता दिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली वी आर ऑन पार्ट 7 क्लॉज टेस्ट। जो अभी तक हमने वोकेबलरी सीखी है, ठीक है, और कोलोकेशन जार्गन्स को समझा है, वो इसमें यूज़ हुए हैं, आपको भी समझ में आ जाएंगे जब आप मेरे साथ रीड करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ब्लैंक वाइज इसको कंप्लीट करेंगे क्लॉज को। Formula 1 is currently enjoying a strong global following, but it has also faced criticism due to its environmental impact. क्या है? Formula 1 जो है बहुत enjoy कर रहा है अपनी global following को, बट उसने फेस किया है क्या? क्रिटिसिज्म। किसकी वजह से? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की वजह से। इन रिस्पॉन्स के अंदर द स्पोर्ट हैज़ डैश ऑन एन एम्बिशियस सस्टेनेबिलिटी प्लान एम्ड एट अचीविंग कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2030। ठीक है, जो क्रिटिसिज्म उसने फेस किया है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की वजह से, उसके रिस्पॉन्स में क्या करा है स्पोर्ट ने? डैश ऑन करा है। अब देखते हैं क्या आएगा यहाँ पे। 4 ऑप्शंस हैं, एम्बार्क, एम्बार्क्ड, एम्बार्किंग या एम्बार्क्स। आंसर है बी, एम्बार्क्ड। क्यों? मैंने आपको बताया था कि जो एम्बार्क्ड ऑन होता है क्या होता है? फिक्स प्रपोजिशन होता है। ये जो फ्रेज है क्या है? फिक्स प्रपोजिशन होता है। एम्बार्क्ड के साथ क्या लगा हुआ है? ऑन लगा हुआ है। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? टू स्टार्ट समथिंग इम्पोर्टेंट। Since the sentence refers to an action already initiated, past tense, embarked fits. अब आप देखेंगे, अगर सेंटेंस में दोबारा पढ़ लेती हूँ आपके लिए। इन रिस्पॉन्स द स्पोर्ट हैज डैश ऑन embarked on an ambitious sustainability plan aimed at achieving carbon neutrality by 2030. ठीक है, देखिए एम्ड कर चुका है, पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा? embarked। ठीक है, पास्ट फॉर्म लगेगी, ईडी लगेगा। ठीक है, बाकी सब क्यों गलत है वो देख सकते हैं आप। एम्बार्क जो है बेस फॉर्म है, इनकरेक्ट है। टेंस की फॉर्म यहाँ पे गलत यूज़ होगी। एम्बार्किंग, ठीक है, उस अगर हम एम्बार्किंग यूज़ करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे? इज एम आर लगा हुआ होना चाहिए सेंटेंस में, वो भी नहीं है यहाँ पे। एम्बार्क्स प्रेजेंट टेंस है, ये भी सूटेबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट ब्लैंक कवर करते हैं। फाइनली सेकंड ब्लैंक देखते हैं। Formula 1 is currently enjoying a strong global following, but it has also faced criticism due to its environmental impact. In response, the sport has embarked on an ambitious sustainability plan aimed at achieving carbon neutrality by 2030. सेकंड ब्लैंक देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। द गवर्निंग बॉडी बिलीव्स, जो गवर्निंग बॉडी है वो क्या बिलीव करती है? इट्स इनिशिएटिव विल चेंज द लॉन्ग टर्म डैश ऑफ द स्पोर्ट। इनिशिएटिव विल चेंज द लॉन्ग टर्म डैश ऑफ द स्पोर्ट। क्या बिलीव करती है वो? कि जो हम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं सस्टेनेबिलिटी प्लान बनाने का, वो क्या करेगी? चेंज कर देगी लॉन्ग टर्म प्लान को स्पोर्ट के। चलिए एग्जांपल देखते हैं। क्या? गैम्बल है, ट्रैजेक्टरी है, एंटाइस है, डिराइव्ड। क्या यूज़ करेंगे आप वर्ड? ये वर्ड आज मैंने आपको समझाया भी है वोकैबुलरी सेक्शन में। आंसर है ट्रैजेक्टरी। ठीक है, ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन और पाथ ऑफ डेवलपमेंट, मैंने आपको बताया था। ट्रैक करना, ट्रैक से आप ट्रैजेक्टरी वर्ड याद रख सकते हैं। The editorial discusses how sustainability policies will change the future direction of F1। ठीक है, जो फार्मूला 1 है, और अगर उन्होंने जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है सस्टेनेबिलिटी प्लान बनाने का, उससे क्या होगा? ट्रैजेक्टरी, लॉन्ग टर्म पाथ जो है, ट्रैक जो है स्पोर्ट्स का, वो बदल जाएगा। चलिए नेक्स्ट ब्लैंक पे आते हैं। पहले ये देख लेते हैं गैम्बल और एंटाइज डिराइव का मतलब क्या था, और ये यहाँ पे गलत है। गैम्बल का मतलब मैंने आपको बताया था, रिफर्स टू रिस्क नॉट डायरेक्शन। एंटाइज का मतलब था अट्रैक्ट करना। डिराइव का मतलब क्या था? रिफर्स टू सोर्स। चलिए नेक्स्ट ब्लैंक देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, शुरू से रीड करेंगे। फार्मूला 1 इज करेंटली enjoying a strong global following, but it has also faced criticism due to its environmental impact. In response, the sport has embarked on ambitious sustainability plan aimed at achieving carbon neutrality by 2030. The governing body believes this initiative will change the long-term trajectory of the sport। थर्ड ब्लैंक देखेंगे, सस्टेनेबल फ्यूल्स। ठीक है, ये वर्ड आया था, मैंने आपको समझाया भी था। सस्टेनेबल फ्यूल्स डैश फ्रॉम म्यूनिसिपल वेस्ट एंड कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस एमिशन सिग्निफिकेंटली। ठीक है, सस्टेनेबल फ्यूल्स लिए जा रहे हैं कहाँ से? म्यूनिसिपल वेस्ट से और कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी से। जो एक्सपेक्ट करते हैं, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या?
रिड्यूस करेंगे क्या, एमिशन सिग्निफिकेंटली, एमिशंस को। तो क्या आएगा यहाँ पे, डिराइव्ड। डिराइव्ड का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, ऑब्टेन फ्रॉम अ सोर्स, है ना। तो यहाँ पे ये मतलब होता है डिराइव का, ऑब्टेन फ्रॉम अ सोर्स। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, द करेक्ट फ्रेज इज फ्यूल्स डिराइव्ड फ्रॉम म्यूनिसिपल वेस्ट। डिराइव्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट ब्लैंक कवर करते हैं, फोर्थ ब्लैंक कवर करते हैं हम। फॉर्मूला वन or F1 is currently enjoying a strong global following, but it has also faced criticism due to its environmental impact. In response, the sport has embarked on ambitious sustainability plan aimed at achieving carbon neutrality by 2030. The governing body believes this initiative will change the long-term trajectory of the sport. Sustainable fuels derived from municipal waste and carbon capture technology are expected to reduce emissions significantly. यहाँ तक आपको समझ में आ गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ ब्लैंक कवर करेंगे। However, अब देखिए पैराग्राफ चेंज हो रहा है। However, critics, यहाँ critics की बात आ गई। critics क्या बात कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं that the success of this bold dash will depend on whether the new technology can maintain the excitement of racing. अब यहाँ पे क्रिटिक्स जो है आर्ग्यू कर रहे हैं क्या, कि सक्सेस जो है किस चीज़ का, जो ये बोल्ड डिसीजन लिया जा रहा है, बोल्ड गैम्बल का, क्या लिया जाएगा, वर्ड हो यहाँ पे यूज, बोल्ड गैम्बल, ठीक है, रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क लिया जा रहा है, डिपेंड करता है कि जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो मेंटेन कर पाएगी एक्साइटमेंट रेसिंग का, ठीक है। बोल्ड गैम्बल का मतलब मैंने आपको बताया था रिस्क लेना। गैम्बल मीन्स अ रिस्की डिसीजन whose result is uncertain। एक ऐसा रिस्की डिसीजन लेना जिसका जो रिजल्ट होगा वो क्या है, अनसर्टेन होता है, ठीक है। आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बताया जा रहा है, क्रिटिक्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि अगर ये कामयाब हो जाता है सस्टेनेबल फ्यूल्स को इस्तेमाल करना F1 के अंदर, तो ये अच्छी बात भी होगी, और अगर नहीं होता है तो जो एक्साइटमेंट है रेसिंग का वो लोगों के अंदर कम भी हो सकता है। तो चलिए लास्ट फिल इन द ब्लैंक कवर करेंगे अब। Formula One is currently enjoying a strong global following, but it has also faced criticism due to its environmental impact. In response, the sport has embarked on an ambitious sustainability plan aimed at achieving carbon neutrality by 2030. The governing body believes this initiative will change the long term trajectory of the sport. Sustainable fuels derived from municipal waste and carbon capture technology are expected to reduce emissions significantly. However, critics argue that the success of this bold gamble will depend on whether the new technology can maintain the excitement of racing. If, अब यहाँ से देखिए सेंटेंस फिर से दूसरा बन रहा है, इफ टीम अडेप्ट क्विकली, अगर टीम्स जो है अडेप्ट कर लेंगी जल्दी से, फॉर्मूला वन डैश कंटिन्यू टू अट्रैक्ट फैंस वाइल मीटिंग ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स। फॉर्मूला वन जो है कंटिन्यू रहेगा, अट्रैक्ट करेगा फैंस को, ठीक है, जो उसके फैंस हैं, वाइल मीटिंग, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स भी अचीव हो जाएंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे, कैन। आंसर क्या है यहाँ पे, चार ऑप्शन देखिए, फोर ऑप्शन है, मस्ट, माइट, कैन, विल, मॉडल वर्ब्स। यहाँ पे क्या आएगा, आंसर कैन है। क्यों सेंटेंस में कैन क्यों आया, क्योंकि एबिलिटी और पॉसिबिलिटी दिखा रहा है ना। सेंटेंस क्या दिखा रहा है हमें, एबिलिटी या पॉसिबिलिटी। फॉर्मूला वन कैन कंटिन्यू टू अट्रैक्ट फैंस वाइल मीटिंग ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स, ठीक है। बाकी सारे मॉडल वर्ब्स क्यों यूज़ नहीं हुए वो भी समझ लीजिए, क्योंकि मॉडल वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें एक जैसे लगते हैं, ठीक है। मस्ट का क्या मतलब होता है, कब यूज़ करेंगे आप मस्ट को, जब आप ऑब्लिगेशन दिखाएंगे। माइट को कब यूज़ करेंगे, जब आप टू अनसर्टेन होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होना कि ये हो ही नहीं सकता, फाइन। और विल कब यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग असर्टेनिटी नॉट इम्प्लाइड, मतलब जब पता है कि ये हो ही सकता है, यही होगा, तब आप क्या यूज़ करेंगे, विल। तो यहाँ पे एबिलिटी भी शो हो रही है और पॉसिबिलिटी भी है, तो यहाँ पे फॉर्मूला वन के साथ क्या आया है, कैन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्लॉज जो है वो पूरा होता है। चलिए हम पार्ट 8 पे चलते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो भी आज हमने सीखा है। वोकैबुलरी के जो हमने वर्ड सीखे वो क्या है, ट्रेजेक्ट्री, एनेक्रोनिस्टिक, डिराइव्ड, एंटाइज, गैम्बल। फ्रेजल वर्ब्स कौन से सीखे हैं, ले आउट, स्टेप इन। फिक्स prepositions, embark on, focus on. Collocations, climate goals, sustainable fuels, bold trajectory, these are all collocations। इनके मतलब पता होने चाहिए आपको। आंसर्स में भी आप यूज़ करेंगे इन वर्ड्स को, कैसे यूज़ करेंगे मैंने आपको बताया था। idioms, toe the line, ठीक है, in the driving seat, फाइन। नेक्स्ट जार्गन जो है, जार्गन देखते हैं।
आज कौन से हमने पढ़े हैं? कार्बन न्यूट्रलिटी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सो दिस इज़ ऑल वी हैव डन टुडे फ्रॉम द एडिटोरियल। और मैंने आपको बता दिया कि आप जो हैं ख़ास तौर से यूपीएससी मेंस वाले बच्चे किस तरह से आंसर्स लिखेंगे। मैंने उनको हिंट्स और ट्रिक्स दे दी हैं। और आपको जो आर्टिकल मिलेगा, एडिटोरियल मिलेगा, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो मैं आपको दे दूँगी। वहाँ पर जाके आप पढ़ के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड द एडिटोरियल वेल, ऑल द वोकैबुलरी एंड ऑल द थिंग्स, अदर थिंग्स लाइक इडियम्स, जॉर्गन्स एंड फ्रेजल वर्ब्स। और मुझे लगता है कि आपको मज़ा भी आया होगा, पढ़ने में अच्छा भी लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा एडिटोरियल प्लस हाउ यू कैन यूज़ दिस वर्ड्स एंड वोकैबुलरी इन द क्लोज और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक दिन मैं आपको क्लॉज कराऊंगी और एक दिन आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। तो आज क्लॉज की प्रैक्टिस थी। तो फाइनली एंड करते हैं इस वीडियो को। एंड करने से पहले जितने भी नए बच्चे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डू सपोर्ट मी। ठीक है? मोटिवेट करिए मुझे भी, ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियोज़ दे सकूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए एडिटोरियल के साथ। शेयर करें अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।